और मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ पा रही है, कुछ कंफ्यूजन है, हमें लग रहा है तो अभी तो रुकी हुई है। एक्चुअली वी विल टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट और बिल्कुल यही सवाल करेंगे जो अब्दुल्ला जो आपने किया। लेकिन वैसे आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ को अब अपने बानी चेयरमैन से एक तफसीली मुलाकात ना होने का शिकवा है और हुकूमत को मुतालबात की तहरीरी शक्ल ना मिलने की शिकायत। मुज़ाकरात में कुछ कन्फ्यूजन का दौर जो है वो डेफिनेटली चल रहा है, आप कह सकते हैं। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में तय ये पाया था कि पीटीआई कमेटी अपने बानी से मिलेगी और फिर चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो बनेगा और एक हफ्ते में एक और मीटिंग होगी। ये सारा तय था, हो गया। यस, वी आर इन दैट वीक और अब तक मुलाकात नहीं हुई। तो अब आप सोच लें जब मुलाकात नहीं हुई तो बात ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी, तो जो है उसका चांस जो है वो लगता है। और जिन लोगों की हुई, उनके वकला की हुई, उनके अहल खाना की हुई, उन्होंने वही बात दोहराई कि बानी पीटीआई किसी डील या एनआरओ के मुतलाशी नहीं है। सुनिए, इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आएं। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। तो अलीमा खान साहब ने तो एक तवील फहरिस्त बता दी कि इन्होंने उनके मुताबिक क्या क्या ऑफर्स की गई बानी पीटीआई को। फिर तहरीक इंसाफ को मीटिंग में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके साथ साथ मीटिंग की कुछ और शराइत भी हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। राना सनाउल्लाह कल जियो पे ही शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहते नज़र आए कि मोस्ट लाइकली आज मीटिंग हो जाएगी और लेट्स सी क्या होता है। अब बैकडोर राबतों का भी तस्करा था, लेकिन उसकी तरदीद भी होती रही है। वाज़ेह मुतालबात अब तक सामने नहीं आए हैं। हुकूमत मुसर है कि भाई अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आप बैठ गए हैं तो सर्टनली एक चार्टर ऑफ डिमांड जो आपकी मुतालबात हैं वो लिख कर तो लाएँ। वो कहते हैं जी हम लिख कर तो प्रॉब्ली ना लाएँ, जो हमने गुफ्तगू की है उसी को आप हमारे मुतालबात समझें। सो वो भी एक वजह है तनाज़ा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है। हैदर शराजी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। हैदर, पहला सवाल तो हमारा यही था कि ये इसको हम क्या इनकरेजिंग समझें कि मुलाकात जो है अभी स्टॉल नहीं हुई और अभी भी चल रही है, लेकिन इसमें कोई कुछ अचीव भी नहीं हुआ सो फार, कोई बातचीत भी एज सच नहीं हुई और ख़ास तौर पे एक सिंपल डिमांड के रिटन फॉर्म में आप अपने मुतालबात लाएं। क्या वजह है कि पीटीआई इस बात को भी मान नहीं रही या फिर मान लेंगे अपने बानी के साथ? और इनिशियली तो था कि हम लेके आ जाएंगे। देखें, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई से मुलाकात का जहाँ तक मामला है, पीटीआई के रहनुमा ये समझते हैं कि 25-30 मिनट तो वो उनकी मुलाकात हर हफ्ते हो जाती है उनके अहले खाना से या फिर समातों के मौका पर हो जाती है। लेकिन पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ये समझती है कि चूँकि ये रियासती सतह पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हैं, जिसमें एलामिये की सूरत में हुकूमत ने कहा है कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करने देंगे, तो लिहाजा से ऐसी मुलाकात हो जहाँ पे कोई डिवाइसेस ना हो, कैमरा कोई रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो। इस तरह के खदशात जो अपोजिशन के जहनों में हैं, इन खदशात के पेश नज़र वो चाहते हैं कि एक तवील 2-2.5 घंटे की मुलाकात हो जिसमें पुलिस एहलकार बानी पीटीआई के और उनके दरमियान खड़ा ना हो, तो लिहाजा वो खुल कर मशावरत कर सकें। इसीलिए अपोजिशन रहनुमाओं ने गुज़िश्ता 2 मुलाकातों में भी ख़ास इसका जिक्र किया और अपोजिशन रहनुमा इस पर कहते भी हैं कि उनको खुलकर अगर मुलाकात करने की इजाज़त पहले दी जाती तो दूसरी जो मुलाकात नशिस्त थी मुज़ाकराती, उससे कबल बानी से होने वाली मुलाकात में ही मामला तय हो जाते कि तहरीरी तौर पर देना है और किस तरह इस पर आगे बढ़ना है। लेकिन अब ये तीसरी जो मुलाकात है, इस पर असद कैसर ये समझते हैं कि ये अहम मुलाकात होगी, इसमें बानी के से खुलकर बात होगी और इसके जो बानी के फैसले हैं उसकी रोशनी में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तहरीरी तौर पर मामलात पर भी सवालात उठ रहे हैं। इरफान सदीकी ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि हमें ये लग रहा है कि पीटीआई तहरीरी तौर पर यह मुतालबात सामने रखने में मुश्किलात उसे पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने
अपने मीडिया से जो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, या फिर पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो दोनों तरफ से लोगों ने ये कहा था कि बाहर जो भी चलता रहे, चाहे ट्विटर पे चलता रहे, चाहे प्रेस में बयानात में चलता रहे, चाहे अदालती फैसलों की सूरत में चलता रहे, उसका इस कमरे के अंदर बैठे हुए लोगों में पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पेशरफ्त यहाँ होगी वो उसके असर से आरी होगी या उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगी। तो फिर कैसे ये अखज़ कर लें कोई भी कि बाहर जो बयानात दिए जा रहे हैं उसी को मुतालबात तसव्वुर किया जाए? देखिए, यही सवाल हुकूमती बेंच या हुकूमती मुज़ाकराती टीम उठा रही है कि आप तहरीरी तौर पर दें जिसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती टीम जो अपोजिशन की है वो बानी PTI से मुलाकात करेगी और आज हो जाएगी मुलाकात। ये क्या लग रहा है आपको? इस मुलाकात के हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादक से 3 रोज़ कबल बात की थी और स्पीकर एयाज सादक ने यकीन दहानी भी करवाई थी, मुलाकात की। और साथ ही अपोजिशन रहनुमा ये समझते थे कि हफ्ते और इतवार चूँकि वीकेंड है तो पीर के रोज़ ये मुलाकात हो जाएगी, लेकिन पीर के रोज़ कोई राब्ता ना हुआ। और कल भी PTI की मुज़ाकराती टीम के अरकान इस्लामाबाद में मौजूद रहे और वो तैयार रहे कि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है और वो अडयाला जा सकते हैं। राइट हैदर, अब ये जो कह देना जी तहरीरी नहीं उन्होंने अपने डिमांड दिए या फिर हमें एक ज़्यादा लंबी मीटिंग या फिर एक क्लोज डोर मीटिंग चाहिए, बानी सर ये इतनी इश्यूज नहीं है जिससे एक स्टेलमेट पड़ जाए इन मीटिंग्स को। ऑब्वियसली इतने अरसे बाद तो ये 2 पार्टियां बैठी हैं कि हम बात करेंगे, इसलिए ये इतने कोई जायज़ रीजंस नहीं लग रहे कि जी बात आगे ना बढ़ सके। ये बताएं कि ऑल्दो ये हाँ होपफुली बताएं कि हुकूमत की क्या डिमांड्स हैं। चले उनसे तो उन्होंने कह भी दी, तहरीरी फॉर्म में नहीं कहीं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ डिमांड सामने है। हुकूमत क्या चाहती है कि इन मुज़ाकरात से क्या निकले? मिसाके मईशत वो चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते क्या है? डेफिनेटली देखिए, ये जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो दीगर जमातों ने दस्तखत किए थे, इसी तरफ हमें मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है कि तहरीरी तौर पर एक मुज़ाकराती अमल में PTI से यकीन दहानी ली जाए, उसके बाद हम मिसाके मईशत और दीगर मामलात में भी PTI के साथ इस बात पर इत्तफाक कर लें कि तीसरे किसी भी फरीक को पाकिस्तान के सियासी मामलात में सियासी जमातें नहीं घसीट कर लाएंगी। और इसकी कोशिशों की इब्तदा तो तहरीरी तौर पर एक दूसरों के साथ माहिदों से है, लेकिन अभी तक दोनों जानिब से तशवीश पाई जाती है। और PTI इतने बड़े सोशल मीडिया सेल की मौजूदगी में भी वो समझती है कि कहीं उन पर बयानिए का ये टैग ना लग जाए कि हमने डील कर ली है। हालांकि PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने यह मशवरा भी मुज़ाकराती टीम को दिया है कि आप इन 2 शराइत की बुनियाद पर बाद में भी ये कह सकते हैं, देखें हमने ऑन रिकॉर्ड और पार्लियामान के फोरम पर मुज़ाकरात किए जिसमें 2 मुतालबात थे, तो लिहाजा हमारे बैकडोर कोई राब्ते नहीं है। लिहाजा वो उन्होंने ये मशवरा दिया है कि इन 2 मुतालबात पर आप खेल सकते हैं मुस्तकबिल में कि हमने यही मुतालबात थे, बैकडोर कोई राब्ता नहीं हुआ और हम बगैर डील के सामने रहा हुए हैं, चूंकि 2 मुतालबात ही थे जिनको तहरीरी शक्ल में मुज़ाकराती टीम के सामने रखा था। तो वहाँ पर भी 2 तरह के बयानिए या सोच पाई जाती है जिसमें अभी जिस पर मशवरा तो आपको पता है वैसे आपका हैदर शिराजी। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू पीपल सेइंग कि हाँ इस पे बाद में खेलते हैं। वो आपको याद है ना, बड़ा मशहूर हुआ था जब 2 पार्टीज बैठ गई हैं बात करने को, तो वो डील वाला चक्कर क्यों आ रहा है? डील जो भी होती है हमेशा हिडन चीज होती है, सबके सामने ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, सामने ही हो रहा है, तो इसमें डील की क्या इल्ज़ाम से डरना या व्हाटएवर। खैर एनीवे वी वुड लाइक ऑब्वियसली कि मुज़ाकरात जो हैं डेफिनेटली आगे चलें और कोई कंक्लूजन जो है कंक्लूसिव पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो ज़रूर निकले।